की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कली स्कर्ट की ड्राफ्टिंग। यहाँ मैं सिर्फ आपको स्कर्ट के लिए कलियों का मेथड नहीं बताऊंगी। इस वीडियो में जो मैं आपको मेथड बताने वाली हूँ, कलियों वाला प्लाजो बना सकते हो, उससे आप कलियों वाली फ्रॉक बना सकते हो, उससे आप कलियों वाला लहंगा भी बना सकते हो। एक सिंपल सा मेथड हम सीखेंगे जिससे आप हर किसी साइज की कोई भी कली बहुत इजी तरीके से ड्राफ्टिंग और कटिंग कर सकते हैं। यहाँ बस आपको एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है, क्योंकि एक दो पॉइंट मैं इसमें बीच में भी बताऊंगी। जिससे क्या होता है कि जब हम मेजरमेंट लेते हैं किसी क्लाइंट का, हमने बस लेंथ का और वेस्ट का लिया है बट हम हिप का मेजरमेंट लेना भूल गए हैं, तो फिर वहां हम वेस्ट से हिप का मेजरमेंट कैसे निकालें और फिर उससे हम कलियों की कटिंग कैसे करें, तो सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में तो यहाँ हम कर रहे हैं कली वाली कोई भी आप आउटफिट बना रहे हो उसकी हम ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। एक मेथड बताऊंगी फ्रेंड्स, उससे आप किसी भी आउटफिट को बहुत इजी तरीके से बना सकते हो। देखो, जब भी आप कलियों वाला लहंगा बनाओ, स्कर्ट बनाओ, जो बॉटम का पार्ट होता है अगर वो बनाते हो तो जो नॉर्मल लेंथ होती है वो फ्रेंड्स हमारी स्टार्ट होती है 37 या 38 से। किसी की अगर 35 भी रहेगी नॉर्मल सलवार की लेंथ, तो वहां आपको उसमें 2 से 2.5 इंच प्लस करके एक्स्ट्रा लेना होता है हमारी एक स्कर्ट के लिए। यहाँ मान लीजिए जो लेंथ है वो मैंने यहाँ पे 38 पकड़ी है और यहाँ वेस्ट जो मैंने ली है वो 30 की ली है। वेस्ट और लेंथ का तो मेजरमेंट ले लिया, लेकिन आपने हिप का नहीं लिया है, तो यहाँ हम वेस्ट से भी हिप निकाल सकते हैं। दूसरा, आप जब कलियों वाला कुछ भी बनाओगे तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि आप कली किस शेप में बना रहे हो। आप यहाँ पे ये ए लाइन वाली या कली वाली शेप बना रहे हो, या फिर आप यहाँ पे एक ऊपर से फिश कट टाइप की कलियां होती हैं, इस टाइप में आप कली बना रहे हो। तो आपको ये पहले दोनों देखना है कि आप किस टाइप की कली बना रहे हो। यहाँ तो यहाँ सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन मार्क करेंगे नीचे, इसको हम सीधा करेंगे। तो मैं ड्राफ्टिंग समझा रही हूँ, ध्यान से आपको देखना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, देन लेंथ हम देखेंगे और यहाँ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने एक कली की जो चौड़ाई ली है नीचे से, उससे आपका घेरा कितना बन सकता है, कितने मीटर का आपका घेरा बन सकता है। तो यहाँ 38 की लेंथ है, पूरी हमें यहाँ पे लंबाई ले लेनी है। क्यों? क्योंकि वह नीचे से कुछ ना कुछ कटिंग में जाता है और ऊपर बेल्ट होती है, तो लंबाई हमारी फिक्स हो जाती है। 38 है, 38 पे मार्क किया। ऊपर से भी ये लाइन को हम सीधा ड्रॉ करेंगे। अब जब भी आप कलियों की कटिंग करोगे, आप पेपर पे कटिंग करो या आप फर्मे पे कट करो, तो जो आपने फोल्डेड कर रखा है इसका आपको यहाँ से सेंटर मार्क करना है। कली हमेशा हमारी सेंटर से निकलती हैं, तो यहाँ हमें इंच टेप को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। हमें मिल गया यहाँ से सेंटर। ये सेंटर जो भी आया है पूरा हमें यहाँ से मार्किंग कर लेनी है। एक सेंटर में हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जैसे 8 इंच पे हमारा सेंटर आया है, तो ये लाइन को हम यहाँ से ड्रॉ करें। सेंटर आ गया फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे मार्किंग करें, वो यहाँ है 30 इंच की। देखो, अब आपको देखना है कि आप जो नीचे का बॉटम बना रहे हो, स्कर्ट हो गया, आपका लहंगा हो गया, कि उसे आप पूरा बेल्ट का बना रहे हो या पूरा लास्टिक का बना रहे हो या फ्रंट से बेल्ट और पीछे से लास्टिक बना रहे हो। तो यहाँ मैंने तीनों का तरीका बता रखा है। अगर आप पूरे में लास्टिक डालोगे तो आपको यहाँ पे सीधा 10 इंच प्लस कर देना है। हाफ में लास्टिक डालोगे, मतलब आपको सिर्फ बैक पार्ट में ही लास्टिक डालनी है, तो आपको सिर्फ 5 इंच प्लस करना है। अगर आप पूरे को ही बेल्ट में बना रहे हो तो आपको यहाँ पे कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है। और ज्यादातर हम जो स्कर्ट और लहंगे वगैरह होते हैं ये हम पूरा बेल्ट का बनाते हैं। बेल्ट जो वेस्ट है पूरी 30 इंच की लेंगे। तो यहाँ 30, अब हमें वेस्ट पता चल गई कि हमारी वेस्ट है 30। दूसरा हमें देखना है कि हम कितने पैनल का या कितने कलियों का इस आउटफिट को बना रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे बना रहे हैं 12 कली का। आप कलियां कितनी भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है, बट मैं 12 के अकॉर्डिंग आपको सिखा रही हूँ। यहाँ हमने 12 कलियां ले ली, तो क्या फॉर्मूला है, टोटल वेस्ट जितनी होती है उसको हमें डिवाइड दे देना है टोटल कलियों से। ये फॉर्मूला आप हर किसी भी साइज में लगाओगे। टोटल वेस्ट जो भी है उसको डिवाइड दे देना है आपको टोटल कली से। ये फॉर्मूला आप हर कली में लगा सकते हो डेफिनेटली। तो यहाँ हमारी जो वेस्ट है वो 30 की है, इसको डिवाइड देंगे हम 12 से, तो हमें मिलेगा 2.5 मिल गया। अब जब हम सेंटर लाइन हमने खींची है फ्रेंड्स, तो सेंटर लाइन पे ही हमारा 2.5 कवर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम या तो 2.5 इधर ले ले या इधर ले ले, ऐसा नहीं करना है। ये जो सेंटर लाइन है, अब ये 2.5 जो आया है
इसे आप डायरेक्ट अपने इंच टेप से हाफ कर दीजिए। हमने 2.5 का हाफ किया, हमें मिला यहाँ पे 1.25 इंच, मतलब 1.25 हमें एक साइड पे मार्क करना है, 1.25 हमें दूसरी साइड पे मार्क करना है। दोनों साइड्स पे मार्किंग कर दी। अगर आप फ्रेंड्स इसी में मार्जिन लेना चाहते हो कि आपने इसी पे मार्जिन लेना, फिर आप डायरेक्ट फैब्रिक पर सेम कली कट करोगे, तो आप यहाँ पे हाफ इंच दोनों साइड मार्जिन ऐड कर दीजिए। और आपको फर्मे पे ही अगर मार्जिन ले लेते हो आपको फिर दिक्कत नहीं होती, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम फर्मे पे तो एग्जैक्ट कट कर लेते हैं, लेकिन ध्यान नहीं रहता, हम जब मैन फैब्रिक कट करते हैं तो सेम कट कर देते हैं, तो वहां हमारा जो आउटफिट है वो खराब हो जाता है, मार्जिन हम नहीं ले पाते हैं। तो कोशिश कीजिए आप फर्मे पे ही मार्जिन ऐड करने का। तो यहाँ मैंने हाफ इंच का मार्जिन ऐड कर लिया। अब मैं आपको पहले ये कली बता रही हूँ कि अगर आपको यहाँ पे ये ए लाइन वाली कलियों की कटिंग करनी है तो आप कैसे करोगे। ऊपर से सिर्फ हमने वेस्ट की मार्किंग की है। अब आते हैं हम, तो देखिए जो बॉटम है हमारा, ये पूरा घेरा हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे कितना है। ये मान लीजिए हमारा यहाँ पे 16 इंच है। अब इसमें मैं बताऊंगी कि आपका कितने मीटर फैब्रिक लग सकता है। अगर आप एक कली की चौड़ाई पूरी यहाँ पे 16 इंच रखोगे, तो जो हमारा कली की एक चौड़ाई आई है 16 आई है, 16 को आप अब यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना है, मतलब गुना करना है कितने से, जितनी भी आप कलियां लगा रहे हो। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ इसको 12 से, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 192 हमें यहाँ पे पूरा इंचेस मिल गया है। अब इसे अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 1 मीटर होता है हमारा, जो 1 मीटर होता है वो होता है हमारा 39 इंचेस, 39 इंचेस होता है। तो 192 जो आया है हमारा, इसको हम डिवाइड दे देंगे यहाँ 39 से, तो हमें यहाँ पे मिल गया 4.92, मतलब कहने का है 4 से 4.5 मीटर फैब्रिक हमारा इसमें चला जाएगा। 192 को हमने यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, तो हमने उसको 39 से डिवाइड दे दिया। देखो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, पहले आपको इसकी चौड़ाई देखनी है, जितनी भी आ रही है पहले आपको मल्टीप्लाई करना है टोटल कली से, जितनी भी आप कली ले रहे हो, जो भी ये आपका आएगा इसको फिर आपको डिवाइड दे देना है 39 से। इसमें आपका मीटर निकल जाएगा कि आपका यहाँ पे कितना मीटर फैब्रिक लग रहा है। नीचे के घेरे से ही आपको पता चल जाएगा कि आप कली वाला कोई आउटफिट बना रहे हो तो उसमें आपका कितना घेरा आपको चाहिए और कितना मीटर आपको फैब्रिक उसमें लेना चाहिए। तो यहाँ हमारा 4.92 आया, तो 4.5 मीटर या 4 मीटर भी आप लोगे तो यहाँ आपका पूरा घेरा यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ नीचे आपको मार्जिन लेने की नीड नहीं होती है, क्योंकि पूरा हमने लिया है, हाफ इंच भी जाएगा तो 15 इंच हमारा नीचे एक कली की चौड़ाई हो जाएगी। ऊपर से हमें मार्जिन लेना है, तो ये जो नीचे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है दोनों साइड्स पे हमें ये मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। अब सीधा हम यहाँ से इंच टेप को ऊपर की साइड मिलाएंगे, तो जो हमारा यहाँ पे मार्जिन के साथ में कली की जो चौड़ाई आई है, ये लाइन को हम यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे बिल्कुल स्ट्रेट में। ये हमारी जो ए लाइन शेप होती है वो हमारी कली की यहाँ पे शेप बन जाएगी ए लाइन में। सेम ऐसे ही मार्किंग हम दूसरी साइड, तो यहाँ मैंने दोनों साइड्स पे मार्किंग कर दी, ये हो गई बिल्कुल हमारी ए लाइन। लेकिन काफी लोगों को अब डाउट ये भी रहेगा कि हमें ये ना बनानी हो, हमें शेप वाली बनानी है जो हमारी फिश कट टाइप होती है, क्योंकि इसमें ज्यादा घेरा बनता चला जाता है, तो ऊपर से यहाँ से फूली सी रहती है कि आपको यहाँ तक तो फिटिंग चाहिए लेकिन नीचे से आपको पूरा फ्लेयर चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे हिप की जरूरत पड़ेगी। अब हिप आप कैसे निकाल सकते हो? हिप निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, जो भी आपकी वेस्ट है, पहली बात तो ये कि आप लेके ही रखिए, क्योंकि फिर हमारा जो कपड़ा इधर उधर ज्यादा वेस्ट नहीं होता है। बाई चांस अगर आपने नहीं ली है तो आप वेस्ट से हिप कैसे निकालोगे? यहाँ आपकी जो वेस्ट है फिर 30 है, इसमें आप सीधा प्लस कर दीजिए 10 इंच। कितनी भी वेस्ट का आप बना रहे हो, जिसका भी बना रहे हो आप कलियों वाला, उसकी अगर आपको हिप निकालनी है तो आप यहाँ सीधा 10 इंच प्लस कर दीजिए। ये हो गया हमारा 40। अब जैसे हमने कमर को 12 से डिवाइड दिया था, क्योंकि 12 कलियां थी हमारी, अब हमें हिप मिल चुकी है, यहाँ पे 40 की हिप है, तो 40 को हम डिवाइड दे देंगे 12 से टोटल कलियों से, तो हमारा यहाँ निकल के आ जाएगा 3.33। हमें यहाँ पे हिप की चौड़ाई मिल गई है 3.33। अगर हम यहाँ अपने इंच टेप में देखें तो 3.33 हमारा 3 इंच में एक लाइन ज्यादा। अगर हम इसका यहाँ से सेंटर निकालेंगे तो हमें यहाँ से लेना है 1.5 इंच में एक लाइन ज्यादा।
अब हिप की चौड़ाई तो हमें मिल गई है, हिप की लेंथ हम कैसे लेंगे? हिप की लेंथ फ्रेंड्स हमारी आती है 7, 8 या 9 इंच के बीच में, ये लंबाई पे डिपेंड करता है, बट ज्यादातर हम इसको 7.5 या 8 इंच के अराउंड लेते हैं। आप 9 भी ले सकते हो अगर आपकी हाइट थोड़ी ज्यादा का आप बना रहे हो। तो यहाँ हमने हिप निकाल ली है, ये हो गई हमारी हिप, ये हो गई हमारी वेस्ट। अब हमारी हिप आई थी 3.33 आई है, तो 3 इंच में एक लाइन ज्यादा, इसका हम यहाँ से सेंटर, इसका हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 1.5 इंच में एक लाइन ज्यादा। तो यहाँ से 1.5 इंच में एक लाइन ज्यादा हम यहाँ मार्किंग करेंगे, 1.5 इंच में एक लाइन ज्यादा हम इधर साइड मार्किंग करेंगे। अब ये एग्जैक्ट आई है, इसमें भी हमें फ्रेंड्स हाफ इंच का मार्जिन ऐड करना पड़ेगा, तो हाफ इंच हम ये ले लेंगे, हाफ इंच हम ये साइड ले लेंगे। अब आपको ये ए लाइन में नहीं मिलेगी, आपकी अब आएगी फिश कट टाइप में। तो आपको पहले क्या करना है, वेस्ट को पहले हिप से मिलाना है। आपकी जो भी वेस्ट आई है उसे पहले आपको हिप से मिलाना है। हिप से मिलाया, अब इसके बाद आप यहाँ से नीचे सीधी लाइन ड्रॉ करोगे। अब आप यहाँ से ये लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करोगे, तो इसमें आप देखोगे आपका कपड़ा ये शेप में बनेगा। अब आपकी कलियों की ऊपर से शेप आ गई है, नीचे से फ्लेयर बढ़ गया है। सेम ऐसे ही मार्किंग हम दूसरी साइड कर देंगे। अगर आपको बिल्कुल फिश कट टाइप में चाहिए तो आप अंदर की मार्किंग से कटिंग करोगे, अगर आपको थोड़ा लूज में चाहिए तो आप बाहर से मार्किंग करोगे। ओके, और ये 10 इंच हमने जो प्लस किया है ये हम लूजिंग का लेते हैं फ्रेंड। 30 की वेस्ट में हमारा यहाँ पे 37 इस तरीके से हिप मिलती है, लेकिन हमें उसमें यहाँ पे लूजिंग भी चाहिए होती है, बिल्कुल फंसा हुआ सा भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए हम सीधा सीधा 10 इंच इसमें प्लस करते हैं। तो यहाँ मैंने आपको दोनों तरीके की कलियों का मेथड सिखाया है, तरीका आपको यही अप्लाई करना है। अब चाहे आप फ्रॉक बना लीजिए, अब चाहे आप गाउन बना लीजिए कलियों वाला, आप कोई भी कलियों वाला प्लाजो बना लीजिए, आप कलियों वाला लहंगा बना लीजिए, कुछ भी आप बनाओगे यहाँ पे सेम मेथड अप्लाई करना है आपको। बस टोटल कमर को टोटल कलियों से डिवाइड देना है, टोटल हिप को टोटल कलियों से डिवाइड देना है। नीचे से अगर आप कली की चौड़ाई निकालोगे और मीटर का फाइनल देखोगे आपको कितना मीटर लेना है, तो जितने अभी आपका नीचे से आ रहा है पहले उसको टोटल कली से आपको मल्टीप्लाई करना है, देन आपको उसको डिवाइड दे देना है 39 से, तो आपको यहाँ पे मीटर मिल जाएगा। तो आई होप आपकी आज की इस वीडियो में आपको कलियों से रिलेटेड जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर हुए होंगे। फिर भी जिस किसी का रह गया हो तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।